हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में, जिसमें हम डेली पार्ट ए के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर अपकमिंग CSIR नेट जून 2026। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत ही आसान से हैं और सारे आपके PYQ हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अमित एक बिजनेसमैन है, सो ही मस्ट बी रिच, तो वो पक्का अमीर होना चाहिए। From which of the following statement does the implication follow? तो इस बात को पढ़ करके इनमें से कौन सी बात सही है। ये क्वेश्चन आपके लॉजिकल पजल्स में आते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर बार एग्जाम में मिलेंगे और इनके लिए कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, ऐसे क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करने आ जाएंगे। जैसे देखो इसमें लिखा है अमित एक बिजनेसमैन है, तो वो पक्का अमीर होना चाहिए। तो पहली लाइन देखो, ओनली बिजनेसमैन आर रिच, तो गलत है ना। अगर अमित बिजनेसमैन है तो वो रिच पक्का अमीर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि केवल बिजनेसमैन ही अमीर होते हैं, और कोई भी अमीर हो सकता है, मैं भी अमीर हो सकती हूँ। तो इस बात से ये इम्प्लीकेशन नहीं है। इफ वन इज नॉट अ बिजनेसमैन ही कैन नॉट बी रिच, तो ये कुछ इसी से सिमिलर बात है कि अगर कोई बिजनेसमैन नहीं है तो वो रिच नहीं है। ऐसी बात भी इसमें कहीं पर नहीं लिखी है। ऑल बिजनेसमैन आर रिच, एग्जैक्टली। देखो बिजनेसमैन है अमित, तो वो पक्का अमीर होना चाहिए, यानी सारे बिजनेसमैन अमीर होते हैं। सो ऑल बिजनेसमैन आर रिच, ये बात सही हो जाएगी। सम बिजनेसमैन आर रिच नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये लाइन क्या इंप्लीकेट कर रही है कि अमित अगर बिजनेसमैन है तो वो पक्का अमीर होना चाहिए, यानी सारे बिजनेसमैन अमीर होते हैं। तो बस ये लाइन आपकी थर्ड में मैच हो रही है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ देयर इज अ रेनफॉल इन अ विलेज फ्लावर विल ब्लूम, इफ फ्लावर ब्लूम सेलिब्रेशन विल डेफिनेटली टेक प्लेस, फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्टेन। कह रहे हैं गांव में जब भी बारिश होती है तो फूल खिलने लगते हैं। जब फूल खिलते हैं तो गांव वाले सेलिब्रेट करते हैं। अब सोचो अगर फ्लावर नहीं खिले हैं तो क्या हुआ होगा। अगर फ्लावर ब्लूम नहीं करेंगे तो क्या पक्का है कि हुआ नहीं। तो एक बात देखो, फ्लावर का खिलना सेलिब्रेशन पर डिपेंड करता है या रेन पर डिपेंड करता है। अब आप खुद सोचो, सेलिब्रेशन पर देखो पहले होगी रेन, फिर ब्लूम होगा, मतलब फिर फूल खिलेगा और फिर होगा सेलिब्रेशन। तो अगर फूल नहीं खिले हैं तो इसका मतलब रेन नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशन नहीं हुआ इसलिए फूल नहीं खिले हैं, नहीं। सेलिब्रेशन डिपेंड ऑन दिस एंड दिस डिपेंड ऑन दिस। तो अगर ये नहीं हुआ ना तो मतलब ये नहीं हुआ है, ना कि ये। समझे? तो इसीलिए अगर हमारे फ्लावर ब्लूम नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है डिड इट डिड नॉट रेन, यानी रेन नहीं हुई है। समझे? एक और क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 2024। जब आप इन्हें 2024 से डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को सीरियस नहीं लेना है। यानी ये नहीं कि 2023 की पावर 2024 है तो आप 2023 को 2024 बार गुना करेंगे, नहीं नहीं, ऐसे सीरियस नहीं लेना है। इसकी ना ट्रिक होती है सोल्व करने की। जैसे देखो 2023 की पावर है 2024 प्लस 2025 की पावर है 2024 को डिवाइड करना है 2024 से। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2023 और 2025 को मैं 2024 की फॉर्म में लेके आ जाती हूँ। कैसे लेके आ सकती हूँ? 2023 को अगर मैं ऐसे लिख लूं 2024 -1, तो ये क्या है? 2023 ही तो है, पावर हो गई 2024। प्लस करिए 2025 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2024 + 1 की पावर 2024। तो इसका मतलब यही तो होता है, ये हो गया। इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, दोनों में है तो सब दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो 2024, अंदर बचा -1 की पावर 2024 प्लस 1 की पावर 2024। ठीक है,
अभी -1 की पावर 2024, अब आपको पता है ना 1 की चाहे कितनी भी पावर हो रहेगा 1 ही। तो अगर पावर इवन नंबर है तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस। जैसे देखो कैसे, सपोज -1 की पावर में 2 कर रही हूँ, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, -1 गुना -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बचेगा 1। और अगर आप पावर रख रहे हैं 3 ओड नंबर, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो फिर क्या बचेगा -1। तो अगर पावर ओड है तो माइनस रहेगा, अगर पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा और आएगा 1 ही। तो इसका वैल्यू 1 प्लस इसका वैल्यू भी क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2। अब क्या कहा है कि इसको डिवाइड करना 2024 से, तो मेरे पास ये है बाहर ऐसे, यहाँ ऐसे है, डिवाइड करिए 2024 से, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 2। आपका करेक्ट आंसर है द सेकंड ऑप्शन। ऐसे इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। लगता है अगर कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर हूँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।